बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। The strength of a rectangular beam can varies directly as the breadth b and the square of the depth d. चलो जी क्या लिखे, कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ जो है रेक्टेंगुलर बीम यानी कि समझो लोहे का बीम है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत जो है वो वेरीज करती है, डायरेक्टली वेरीज करती है बी से, यानी कि ब्रेथ उसकी चौड़ाई से, वो कितना चौड़ा है, एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी, और डेप्थ के स्क्वायर से, यानी कितना गहरा है उसके स्क्वायर से। ठीक है, तो डायरेक्टली वेरीज करती है। तो अब हम इसको बदल लेते हैं के लिए, तो इज इक्वल टू, और के लगाएंगे बी डी स्क्वायर। अब के लिए डायरेक्ट वैल्यूज जो दी हुई होती हैं किसके लिए देते हैं, के मालूम करने के लिए, फॉर के। तो कह रहे हैं इफ अ बीम इज 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर डीप विद सपोर्ट ऑफ 1200 यानी कि 1200 पाउंड, यानी कि बीम की जो वाइड दी है यानी कि चौड़ाई दी हुई है ब्रेथ, तो कितनी दी 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ होगा, स्ट्रेंथ दे दी हमें 1200 पाउंड। ठीक है, तो एस की जगह क्या आ जाएगा 1200 पाउंड, के हमें मालूम करना है, बी की जगह आ जाएगा हमारे पास 9 और डी की जगह आ जाएगा हमारे पास 12 और इसका स्क्वायर 1200 इज इक्वल टू के 9 ऐसी आ गया, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 1200 इज इक्वल टू के 9 को 144 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 144, तो आंसर आ रहा है 1296। अब ये के हमें अलग करना है, तो इधर मल्टीप्लाई 1200 के साथ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा आंसर था, ठीक है भाई, 1200 लो और उस आंसर से इसको डिवाइड करा दो, तो आंसर आएगा आपके पास के इज इक्वल टू 0.925। आगे 9 है तो 6 कर दो इसको राउंड ऑफ करके। ठीक है, के मालूम कर लिया हमने, मगर के तो हमने नहीं निकालना, कह रहे वेट मालूम करो, यानी कि व्हाट वेट ऑफ अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर डीप विल सपोर्ट, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ मालूम करने का कहा है हमें। कह रहे व्हाट वेट, यानी कि एस के लिए पूछा है, फॉर एस। ठीक है, एस के लिए पूछा हमें, तो सिंबल से फर्क नहीं पड़ता, आप एस रखो वेट रखो डब्ल्यू के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे व्हाट वेट, वेट पूछा तो इक्वेशन ये रही, हमसे एस पूछ लिया, हमने वेट को या स्ट्रेंथ को एस कहा था, के की वैल्यू ये आ गई 0.926। तो यहां से यहां तक तो हमसे अब सवाल पूछा है व्हाट वेट, वेट पूछा है, तो वेट एज इट इज आ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड, वाइड मतलब उसकी मोटाई दे दी, बी की जगह आ जाएगी कितनी 12 सेंटीमीटर, एंड 9 सेंटीमीटर डीप और 9 सेंटीमीटर गहरी, तो डी की जगह 9 और उसका स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है 81। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो एस के लिए, तो आंसर आया, मल्टीप्लाई कर दो उसको 12 के साथ, मल्टीप्लाई कर दो 81 के साथ, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 900। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू 900 हमारा क्या है आंसर। अब वेट के लिए उन्होंने पहले कौन सा यूनिट यूज किया था, इधर देखो पाउंड, पाउंड मतलब होता है 1 किलो में तकरीबन 2 पाउंड होते हैं। ठीक है, तो हम भी क्या लिख देते हैं पाउंड। इससे हमारे 3 सवाल सॉल्व हो गए, 2 रहेगा वो अब आगे करते हैं।